RS अग्रवाल का ये पहला चैप्टर पार्ट 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम बतला दिए हैं। आज 12, 13, 14, 15 इस पार्ट में बतलाएंगे। और टीच मिनट पर आदित्य ग्लोबल का लाइव हो रहा है। सब्सक्रिप्शन में इसका लिंक और पासवर्ड दिया हुआ है। जिसको पसंद आवे टीच मिनट पर जा सकता है। टाइम है 7:30 शाम के 7:30 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, इसमें इकाई अंक तो कैसे निकालेंगे। 7 यहाँ पर दिया है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग 7 का पावर 65 है। तो पहले ये दिमाग में लाओ, ये 65 जो है 7 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आता है। पिछले ही पार्ट में हम बतला दिए हैं। 7 को 65 बार गुना करना है तो 4 बार गुना करने पर ये 4 बार जब गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, ये 7 सत्ते 49, फिर 9 9 81, इकाई अंक 1 आता है। इकाई अंक 1 कितना 7 को गुना करने पर 1 2 3 4 है ना। जब इकाई अंक 1 आ गया, इसको 7 के पावर 65 को, इसका अर्थ है हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 7 का पावर 4। इसके बाद ये तो इकाई अंक में 1 आ जाएगा। अब पावर 1 करोड़ दे या जितना दे, तब है यहाँ 65 दिया हुआ है तो 4 और यहाँ 65 है। इसका मतलब 16 चौका 64। ध्यान दो, 16 चौका 64, 1 7 कम हुआ। इसका अर्थ हो गया 7 का पावर कितना, 4 पावर गुना होता है तो 16 चौका 64। यहाँ 7 का पावर 65 है, इसका मतलब 1 7 का पावर 1। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। इससे बेनिफिट क्या होने जा रहा है, बेनिफिट ये हो रहा है जो 7 को 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। जब ये 1 आएगा तो पावर 16 है, यानी 7 को 64 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, आएगा ना। अब फिर 7 का पावर 1, तो इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुने 7 का पावर 1। कितना लिख सकते हैं, 16 चौका 64 और पावर जुट जाता है। 7 का पावर 64 गुने 7 का पावर 1 तो 7 का पावर 65 हो गया। इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा, इसके इकाई अंक में 1 आएगा। जब ये 1 आ जाएगा तो पीछे में जो भी रहे इकाई अंक में 1 आएगा, पीछे की संख्या जो भी रहे। अब पावर 16 रहे या 16 लाख रहे या 16 करोड़, चूँकि 1 है तो इसको हल करने पर भी इकाई अंक 1 आएगा, आएगा ना। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1 होगा। गुने 7, 7 का पावर 1 का मतलब गुने 7, 1 सत्ते 7, यानी इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7। समझी कैसे, तू समझा। चल जाता है ना। जैसे मान लो, देखो 7 गुने 7 3 बार करो, फिर 4 बार गुना करते हैं, फिर 5 बार। एक कारण है इतना थोड़ा और डिटेल में जाने का। ऊपर वाला में 7 का पावर 2 है, ये वास्तव में क्या है, 7 का पावर 2। ये 1 2 3, ये हो गया 7 का पावर 3, ये हो गया 7 का पावर 4, ये हो गया 7 का पावर 5, ये हो गया 7 का पावर 6। तो इसी तरह होते होते तू 7 के पावर 65 पर जाओ तो 7 के पावर 65 से पहले 7 का पावर 64, अंत में 7 का पावर 65। ध्यान से देखो, 2 7 का पावर 2 है तो 7 सत्ते 49, इकाई अंक ये गुना करके 49 हुआ, इकाई अंक में 9 आया। अगर पावर 3 है तो 7 सत्ते 49 में इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 का 3। फॉलो कर रहा है तो फिर 4 में देखो 7 सत्ते 49,
2 7 को गुना किए, फिर गुना 7 7 49, 9 9 81 का 1, इकाई अंक 1 आया। जब इकाई अंक 1 आ जाता है तो हम पिछले पाठ में बतलाए, जिस संख्या में इकाई अंक 1 रहे, चाहे मान लो 1 है, 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, इसी तरह 10 के अंतर पर लेते चलो, अनंत तक बढ़ जाएगा। सबका तो पावर जितना भी दोगे, मान लो यहाँ 89 दिए, अब 41 को 89 बार गुना करोगे, चूँकि लास्ट में 1 है, तो पिछले पार्ट में हम काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं, इसलिए इकाई अंक 1 ही जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ आने पर इकाई अंक 1 हो जाता है, इसीलिए 7 का पावर 4 लेते हैं। अब समझिए, तब 7 का पावर 4 ले लिए तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 4 65 है, तो 16 पावर गुना होगा, 16 चौका 64 गुने 1 ठो 7, ये 7 का पावर 64 गुने 7, 7 का मतलब 7 का पावर 1, इसके बराबर हो गया। इसमें इकाई अंक हम लोग को 7 आया है, ये हम घेर करके लिख दिए हैं। अब 6 का पावर 41 लो, 6 का पावर कितना भी लेंगे इकाई अंक 1 ही आता है, सो मालूम है। अब देखो कैसे, 6 का पावर 1 यानी 6, 6 का पावर 2 यानी 6 गुने 6, 6 का 36 का 6, इकाई अंक 1 आया, 36 में इकाई 10 है, इकाई अंक 1 आया, 3 बार गुना करो, 6 का पावर 3, 6 गुने 6 गुने 6, 6 का 36, 6 के 216 होता है, 216, तो इकाई 10 है सैकड़ा, फिर 6 आया, फिर 4 ठो लेंगे, 6 का पावर 4, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 का 36, 6 का 36, 36 गुने 36, 6 का 36 का 6, इकाई अंक 6 आया। कुछ भी लेंगे, 6 का पावर 4 के बदला 5, 5 बार तू 6 को गुना करोगी तो 4 बार है ना, मान लो 1 बार बढ़ा दिए, तो 6 का 36 का 6 इकाई अंक, 6 का 36 का 6 है ना इकाई अंक, 6 का 36 का 6, और ये 6 को गुना करो 36 का 6, यानी 6 का पावर सम रहे या विषम, अंतिम रिजल्ट इकाई अंक में 6 ही आता है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 का पावर 41 का 6 होगा, तो गुने 6 का पावर 41 में इकाई अंक हो गया 6। सिर्फ 6 के साथ ये बात है, 6 का होल स्क्वायर लो, होल क्यूब लो, 6 का पावर 550 लो, 560 लो, 1 करोड़ लो, अंत में रिजल्ट आएगा इकाई अंक 6 ही होगा। कैसे होगा इसको समझी थी? तो 6 का पावर 41 में इकाई अंक 6 हो। अब इस पर आ जाओ, गुने 3 का पावर 57, तो 3 का पावर 57, तो इसमें देखो तो विशेष बात, 3 गुने 3 बराबर 9, 2 बार गुना किए तो 9, 3 बार गुना करेंगे, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 3 तिया 9, 3 का पावर क्यूब, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 का 27 हुआ। चलो 3 का पावर 4, तो 1 2 3 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 मैंने 81 का 81 हुआ। तो देखो 1 वाला आ गया, तो हम लोग 1 वाला जहाँ भी रहस्य छुपा है और वो छिपा रहता है 3 और 9 के पावर में ही। लेकिन इसमें 3 से गुना करिए तो साथ में बदल जाएगा। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं 3 का पावर 4, इसमें इकाई अंक इकाई जी, 3 का पावर 4 बराबर 81 हुआ ना, ध्यान दो क्या कहना चाहते हैं। तो 3 का पावर 81 हुआ, 3 का पावर 4 बराबर 81, देखो 3 का पावर 4 बराबर 81, इसका अर्थ हुआ ये इकाई अंक आ गया। फिर अगर हम 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 गुने 81 होगा,
ये दोनों को जो गुना करेंगे एक 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 इकाई अंक में एक आ जाएगा, आप पीछे में मान लो और जो आवे, समझे। ये 3 का पावर 4 4 8 हो गया। 3 का पावर 4 में भी इकाई अंक एक आया, फिर 4 के आगे 8 में इकाई अंक एक आया, फिर इसमें 3 का पावर 4 से गुना करोगी तो यानी 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4, 4 4 8 4 12, यानी 4 के अंतर पर चल रहा है, इकाई अंक एक आ रहा है। तो अब यहाँ है 3 का पावर 57, तो इसमें 3 का पावर 57 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 वाला टर्म में। ई ध्यान दो, 3 का पावर 57 है, तो इसका मतलब 57 में 4 से भाग देंगे तो 14 चौका 56, जैसे 57 में 4 से भाग दो तो 14 चौका 57 है, 14 चौका 56, शेष 1 बचा। इसका अर्थ है 56, यहाँ 4 को काट 56 देंगे तो 4 काट रहा है 56 को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 56 गुने 3। बोलो तो इसको अब 4 के रूप में कैसे लिखेंगे। 3 का पावर 4, पावर पावर गुना होता है तो 56 में 4 से भाग दो 14, 14 चौका 56 ये हो गया गुने 3, 3 का पावर 4, इसमें इकाई अंक एक आता है ना। अब जब ये इकाई अंक एक आया तो पावर जो भी रहेगा इसका इकाई अंक एक ही आएगा। अब फिर इसको आगे वाला 3 से गुना कर दो, 1 तिया 3, इकाई अंक में 3 रहेगा ना, जो भी संख्या आएगा 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3 इकाई अंक में आएगा। अब पीछे वाला पीछे आएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कहाँ पर 14, 1 का पावर 14 नीचे। यहाँ हाँ पावर इसके पीछे और अंक न छिपा है, हम ये नहीं कर रहे। तब ये अंक में 1 तो आया लेकिन पावर 15 रहेगा तब नहीं आएगा 1। काहे नहीं आएगा, गुना करने पे 3 को 1 से करेंगे 3। फिर पीछे लौटना होगा थोड़ा सा। देखो अब जैसे मान लो 81 गुने 81, कैसे समझेंगे इकाई अंक एक आएगा, तो दोनों को गुना करो तो 81 गुने 81, 81 कहने 81 होगा, 1 8 8, 8 8 64। ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक को इकाई अंक में गुना करेंगे तो 1 1 1 लिखे हैं ना। अब इसके नीचे नहीं, नियम के मुताबिक एक अंक पीछे से लिखना होगा। ये देखो आगे उतर गया इकाई अंक सबसे पहले, 8 8 16 4 1 5 और ये 6, देखो तो 1 1 1, यानी इकाई अंक एक रह गया। तो अब नहीं ना, मान लो 631, पावर में क्या बोलोगी, कुछ भी बोलो, क्योंकि इकाई अंक एक है। पावर में अगर हम 5 करोड़ भी दे देना, जितना भी दे, इकाई अंक एक है तो लास्ट रिजल्ट 5000, लास्ट रिजल्ट जो आएगा इकाई अंक एक ही रहेगा, समझे। तो 3 का पावर 57 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। 3 का पावर 4 जब होता है तो मामला 1 पर चलाता है इकाई अंक, तो 3 का पावर 57 है तो इसको 3 का पावर 56 गुने 3 ऐसे लिखेंगे। इसमें 3 का पावर 4, 14 चौका 56 ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 चौका 56 गुने 3। देखो ये गुना है तो पावर पावर गुना होता है, तो 4 को पावर के रूप में ऊपर में लिखो, 14 को भीतर वो भी हो सकता है, लेकिन 3 का पावर 4 देंगे तो इसका सॉल्यूशन में इकाई अंक एक होता है, फिर 14 यहाँ देंगे, पावर पावर गुना हो जाता है ना, गुने 3, तो इसका इकाई अंक एक आएगा। और पीछे में जो अंक आवे, फिर पावर में 14 है तो इकाई अंक एक आएगा और गुने 3। अब जो गुना होगा 1 तिया 3, पीछे का अंक से गुना होगा तो पीछे ही न सब आएगा, तो गिनती करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब 3 आएगा इसका रिजल्ट, इकाई अंक में 3। चलो तो अब क्या होगा, अब सब में इकाई अंक अलग अलग निकला है, तो इसमें इकाई अंक के पीछे 7 के पीछे और सारा अंक है, इसमें 6 इकाई अंक है, इसके पीछे भी और सारा अंक है,
ये भी इकाई अंक है, इसके पीछे भी अंक है। तो जब इसको और इसको गुना करेंगे 7 छक्के 42 का 2, ये इकाई अंक हो जाएगा। 42 का 2 पीछे में जो भी आएगा, फिर गुने ये रहेगा इकाई अंक में 3। तो कैसे गुना करेंगे? 2 तिया 6, पीछे में और सारा जो आवे, इकाई अंक 6 रहेगा। ये पूरे का आंसर कितना हुआ? 6। कैसे हुआ समझ गई? आंसर देखो तो 12 क्वेश्चन। तो इकाई पर आधारित कोई भी प्रॉब्लम बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है 13 को, ये 12 बन गया। 13 को बतलाने से पहले हम कुछ थ्योरी बतलाते हैं। इस पर चलो अभी इधर ध्यान दो, इसको बाद में बनाना है। जैसे मान लो 24 को किस संख्या से, नहीं ये थ्योरी 14 में है, हम 13 में इजी है। जैसे हम लोग लिखते हैं 24 में अगर 5 से भाग दे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इसको हम सामान्य रूप से 24 में 5 से भागा देना है, तो 5 को इधर लिखते हैं। 5 चौका 20, अब घट जाएगा, शेष बचा 4, है ना। मान लो 23 में भाग देना है 5 से, तो 23 को जिसमें भाग देना है इसको बीच में रखने का नियम है। इसके बाईं ओर जिससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, 5 को लिखे, फिर दाईं ओर भागफल, अंत में शेष। इसमें बीच वाला को कहा जाता है भाज्य। जैसे यहाँ 23 हो गया भाज्य। इसके बाद आ जाओ, ये बाईं ओर भाजक होता है, फिर ये हो गया भागफल, यहाँ भागफल होता है। और 5 चौका 20 जो लिखे, यानी भाजक और भागफल को यहाँ गुना किया जाता है। भाजक गुने भागफल। अब भाज्य में से भाजक भागफल का तो घटाया जाता है, तो इसको जो बीच में रहेगा इसको भाज्य कहेंगे, जो बाईं ओर रहेगा इसको भाजक, दाईं ओर को भागफल। और यहाँ पर 5 हो गया भाजक, 23 हो गया भाज्य, 4 हो गया भागफल, 5 चौका 20, यहाँ गुना करके 20 आता है भाजक गुने भागफल। तब 23 में से 20 घटा करके शेष के रूप में 3 आया। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, ये एक फार्मूला लग रहा है। कैसे? तो हम लोग 23 में 5 से भाग दिए तो 5 चौका 20, घट करके 3 आया। अब देखो 5 चौका यानी 5 गुने 4, 5 गुने 4 बराबर 20, और ये 3 जोड़ दो तो 23 के बराबर हो गया। ये 5 क्या है? 5 है भाजक, तो ये हो गया भाजक। गुने 4 क्या है? तो 4 है भागफल, तो ये हो गया गुने भागफल। जोड़, तो यहाँ पर 5 को कहा गया बाईं ओर जो रहेगा इसको भाजक, और बीच में जो रहेगा इसको भाज्य। और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होगा ये भागफल हो गया। दाईं ओर भागफल, बाईं ओर भाजक, बीच में भाज्य, और अंत में शेष जो बच गया। तो अब इसमें 5 गुने 4, 5 चौका 20, 3 23, 5 गुने 4 जोड़ 3 बराबर 23। तो 5 हो गया भाजक, 4 हो गया भागफल, और जोड़ 3 हो गया शेष बराबर 23। 23 क्या हो गया? भाज्य, तो बराबर भाज्य। अब देखो ये एक फार्मूला बन गया, यानी इतना बराबर इतना बोलो या इतना बराबर इतना बोलो, तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य को पहले लिख दिए। तो इसी फार्मूला पर आधारित ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13, 10,690 को
किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है तो भाजक कितना है। यानी 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 10,690 में किसी संख्या से भाग देने पर, तो किसी संख्या से मान लो वो संख्या तो भाजक ही कहलाएगा। तो 10,690 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73, यानी भागफल 73 आता है तथा शेषफल 32। यहाँ जो नीचे में घटा करके रहता है शेषफल कितना 32 आता है। तो ये क्या कहलाएगा, बीच वाला भाज्य कहलाता है भाज्य। तो भाज्य हो गया 10,690 हो जाएगा। तो 10,690 भाजक नहीं ज्ञात है, भाजक ज्ञात करना है तो भाजक गुने भागफल कितना है 73 जोड़ शेष कितना है 32। बोलो समझिए इसको। अब ये एक इक्वेशन बन गया, भाजक तो निकल जाएगा और 10,690 बराबर भाजक प्लस 32 को पीछे ले जाएंगे माइनस 32 बराबर भाजक गुने 73 होगा। ये घटाओ 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है जी 6 10 बराबर भाजक गुने 73। अब बराबर के आगे वाला को पहले ले आओ तो भाजक गुने 73 बराबर 10,658। इसीलिए भाजक बराबर 10,658 बटा 73। अब 10,658 भाग लगा 73 से क्या रिजल्ट आता है देखें। 73 का 73 33 6 में से हाँ ठीक है 5 कितना से भाग लगेगा 7 5 35 4 से 3 चौका 12 7 चौका 28 1 29 ठीक है। 5 में से 2 गया 3 13 में से 9 गया 4 5 8 6 से भाग देते हैं 6 त्रिक 18 1 6 7 42 है 43 0 146। इसका अर्थ है भाजक कितना आएगा 146। बोलो इसको समझिए। 10,690 को 146 से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होगा। 2 हिसाब लेकर के वीडियो लंबा हो गया, इसको नेक्स्ट पार्ट में बतला देते हैं।